हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैं ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ। आज हमारा ये ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। सॉरी, इससे पहले भी एक वीडियो था, जलप्रपात के बारे में था और भी कुछ थे उसमें। बट आज मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस शुरू करेंगे। ठीक है, और भारत का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के उद्देश्य से देखेंगे तो सी नंबर हमारा आंसर होगा, राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या के दृष्टि से देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश होगा, और मध्य प्रदेश जो है भारत का सेंटर में आता है। ठीक है, और डी महाराष्ट्र को हम कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम मैप में देखें तो राजस्थान हमारा यहाँ है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि राजस्थान हमारा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत गंगा नदी आके बहती है। मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे खेती की जा सकती है, यह प्लेन एरिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बोल सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है। ये ऊपर चाइना से निकल के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आती है, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है बांग्लादेश होते हुए। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी, भारत में बहने वाली नदी गंगा हो जाएगी। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैप में देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, मैप में इधर गंगा नदी निकलती है यहाँ से, यूपी बिहार होते हुए झारखंड होते हुए ये बांग्लादेश से वे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, सॉरी यहाँ से ऐसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी धौलागिरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें कंचनजंगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं है? तो आप याद रखना हमेशा, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, भारत में नहीं है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी पोर्ट ब्लेयर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। अगर ये पूछता कि मेन भूमि में, मुख्य भूमि में दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो हम कन्याकुमारी बता सकते थे। बट ये पूछ रहा है द भारत का, तो भारत में इस साइड में जो है, अगर हम इधर इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप रहेगा और इधर अंडमान निकोबार रहता है, तो दक्षिण बिंदु इस तरह से आ जाता है ना, तो इस इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। अगर सिर्फ भारत का मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? उलर झील, चिल्का झील, सामर झील, पुलिकट झील। इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। ये कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा में है। ठीक है, यहीं पे नेवी की ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि बंदे एसएसआर अप्रेंटिस सिलेक्ट होकर वहाँ जाते हैं। खैर अभी तो खैर एसएसआर और अप्रेंटिस की भर्ती सब बंद हो गई है, डायरेक्ट एंट्री, सारे मिक्स एंट्री है, अब एक ही साथ है अग्निवीर की एंट्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, यहाँ मैप में, अच्छा मैप ढक गया है इसका, सॉरी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, थार का मरुस्थल किस राज्य में है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी पंजाब। आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैप में देखना चाहें आप, मैप इधर है,
इधर देखिए, अगर हम इसको जूम करें तो आप इस साइड देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इस साइड है, ठीक है, राजस्थान का एरिया पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में। मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ बालू होगा, ठीक है। पहले मैं भी जब पढ़ाई करता था, बचपन में 6-7 में था, तो मरुस्थल का मतलब मुझे बालू समझ में आता था, बट वैसा नहीं है। जहाँ भी सूखा चीज़ है, जहाँ वनस्पतियाँ नहीं उग सकती, तो जरूरी नहीं कि वहाँ बालू ही हो, ठीक है। तो वो सब मरुस्थल कहलाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, दक्षिण गंगा, ठीक है। मतलब गंगा जो दक्षिण भारत में है, जो भी नदियां हैं, तो उसमें से गोदावरी में सबसे बड़ी नदी भी है, और इसमें सालों भर पानी लगभग में रहती है, ठीक है। जो कि दक्षिण भारत में जब मानसून आता है उसी टाइम मैक्सिमम टाइम पे नदी में पानी रहता है, ठीक है। और बल्कि गोदावरी में मैक्सिमम टाइम पानी रहता है, इसलिए दक्षिण की गंगा इसे बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मैप में देखना चाहें तो ये देखिए इधर है ना, गोदावरी, ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए सुंदरबन, बी महानदी डेल्टा, सी कृष्णा डेल्टा, डी गोदावरी डेल्टा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? चेरापूंजी, मसूरी, ऊटी, शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में है। शिलोंग कहाँ है? ये भी मेघालय में है, ठीक है। लेकिन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है ना? इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था पूरे भारत का, ये मुख्य भूमि का पूछ रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, सतपुरा, मैकाल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? दोस्तों एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर ढलान अधिक है, इसलिए मैक्सिमम नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बह के अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल में गिराती है। बट दो नदियाँ ऐसी है मेन मुख्य रूप से, जो कि पूरब से बह के पश्चिम में अपना जल गिराती है। इसमें दो कौन से हैं? इसमें तो एक है, बट एक का नाम मैं बताता हूँ, ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। और दूसरा एक ताप्ती नदी है, ठीक है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसमें ऑप्शन एक नर्मदा दिया है, तो नर्मदा आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ए मानसरोवर से, बी रत्नागिरी से, सी अमरकंटक से, डी हिमाचल से। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है? ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुरा, डी विंध्याचल। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें अरावली, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, कुछ हरियाणा में भी है, कुछ इसका पार्ट दिल्ली में भी है। तो इसका आंसर हम फाइनली ए होगा, ठीक है, अरावली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ढक्कन का पठार किस प्रकार का है? ज्वालामुखी है, तलछटी, हिमानी, वायुव्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ढक्कन का पठार जो है ज्वालामुखी पठार है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, भारत की कौन सी नदी सालवन नदी के नाम से भी जानी जाती है? गंडक, सरयू, सोन, ब्रह्मपुत्रा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें सोन नदी, ठीक है। ये कहाँ है? पटना में बहती है, ठीक है। पटना किस नदी किनारे है? सोन नदी किनारे है।
याद रखिएगा ये। सोनपुर का मेला भी लगता है ना वहाँ पे, इसी के नाम पे है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती मतलब आपका यह पूरब की साइड नहीं बहता हो, यानी कि पश्चिम की साइड बहता हो एक तरह से। तो आपको मैं बता चुका हूँ, गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा यमुना। ठीक है, यमुना। तो आपको पता होगा यमुना जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसलिए यमुना के जल को गंगा ही ले जाके बंगाल में गिराती है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये दोनों नदियाँ जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और यमुना जो है गंगा के साथ मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए वुलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, लोकटक झील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वुलर झील। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पहला, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, बी केरल और कर्नाटक के बीच, सी तमिलनाडु और केरल के बीच, डी कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित अंतिम बिंदु कौन सा है? ठीक है, उत्तर में स्थित मतलब भारत के उत्तर में मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आप इसमें बताइए कौन सा होगा। दोस्तों ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ और ये आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, और प्लीज़ अगर हमारे चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर हम बता दें कि करंट अफेयर्स का डेली वीडियो अपलोड करता हूं, और उसका शॉर्ट फॉर्मेट में मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करता हूं, ताकि अगर जिसके पास टाइम नहीं हो 1 मिनट में पूरा वीडियो देख सके। पूरा दिन का निचोड़ का वीडियो रहता है, टॉप 15 या टॉप 20 जो भी जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं मैं महत्वपूर्ण देख के उस हिसाब से मैं उसमें डालता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।